हेलो नमस्कार। गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म के यूट्यूब चैनल पे मैं निकुंज बानसूरिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दिलीप भाई, मैंने इन लोगों को ये बताया कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कंटेंट का तो हमें पता है, बट उसके ऊपर जो लाइसेंसिंग किया गया है, एंडोसर्ट है, इकोसर्ट है और आईएमओ कंट्रोल, तो ये सारी क्या चीजें हैं, इसको कैसे देखना चाहिए, इसको देखना क्यों जरूरी है, ये हमारे किसान मित्रों को आज जरा आप बताइए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो खास इस विषय पे है कि हम बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती को बचाने के लिए या तो अपनी खेती को ऑर्गेनिक करने के लिए, पर क्या वो सही में ऑर्गेनिक है? और वो ऑर्गेनिक है तो कौन से लाइसेंस के प्रमाण पे हम उसको ऑर्गेनिक माने? बहुत सारे लाइसेंस या तो बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे जिसको देख के आप अभी तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले रहे थे, पर कौन से ऐसे 3 मुख्य है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लाइसेंस जिनको हमें खास ध्यान में रखना चाहिए, हमारे किसानों को खास ध्यान में रखना चाहिए? तो ये वीडियो ड्रैगन के रिलेटेड तो है ही, पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आप ऑर्गेनिक में हॉर्टिकल्चर में जहाँ पे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, बायो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत ही महत्व है। तो जरूर ये वीडियो पूरी देखिएगा। पहले तो मेरा नाम है दिलीप भाई खामला। मैं बिलोंग कर रहा हूँ मॉडर्न एग्रो एजेंसी जूनागढ़ वाडला फाटक से। और आज हम विज़िट कर रहे हैं गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म। और अभी निकुंज भाई आपने जो मुझे बोला है, तो ये सब लाइसेंस में क्या होता है, जो गुजरात गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपने इकोसर्ट बोला, इंडोसर्ट बोला, वो सारे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अप्रूवल करती है। और आईएमओ है वो स्विट्ज़रलैंड से वो अप्रूवल होता है। और पूरे इंडिया में 17 कंपनियाँ ऐसी है, 17 कंपनियाँ ऐसी है जिसके पास आईएमओ रजिस्टर्ड लाइसेंस है। और इसमें डिफरेंट क्या है कि अगर मान लो कि आपने इकोसर्ट का आपने लाइसेंस गवर्नमेंट से लिया तो वो फिर रिन्यूअल आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड का आईएमओ लाइसेंस है उसको आपको हर साल उसको मेंटेन करने के लिए उसको फिर से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और उसके लिए पूरी टीम आएगी। कोई भी कंपनी मान लो कि आईएमओ उसने सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया तो हर साल उसका पूरा ऑडिट होता है। और वो 3 दिन तक ऑडिट चलता है। और सारी प्रोडक्ट के पास आपने जो जो मटेरियल कंटेंट क्या क्या यूज़ किया, मान लो कि आपने शुगर यूज़ किया तो कितना यूज़ किया, वो भी आपको क्लेरिफाई करके देना पड़ता है। और इसमें पैसे का जुगाड़ से कोई नहीं होता है। अगर आपने 19-20 इसमें नहीं चलेगा। कोई भी आपने अगर जो जो रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सब के डेटा आपको देने पड़ेंगे और हर साल उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्लियरिटी आएगी। तो वही फ़र्क रहता है इसमें। हमारा कोई किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को परचेस करने जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पे बहुत सारी चीजें दे सकती है। तो हमारे किसान कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखें? ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, और जितनी सारी ज़्यादा कंपनियां होगी तो कन्फ्यूज़न होगा किसानों को कि कौन सी प्रोडक्ट हम चूज़ करें। क्योंकि किसी न के पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका रिकमेंड वो अच्छी तरीके से ही करेगा। लेकिन आपको अगर उसमें फिल्ट्रेशन करना है तो आपको ये देखिए, ये ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है कि मान लो कि इकोसर्ट है और दूसरा इंडोसर्ट है और तीसरा लाइसेंस है उसके पास आईएमओ, तो वो आप ज़रूर देखिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी वो रूल्स आने वाला है उसके लिए। क्योंकि फार्मर को सबसे दिक्कत यहीं पे आती है। तो अगर आईएमओ मिलता है तो देखिए आप, और आईएमओ नहीं मिलता है तो आप वो इकोसर्ट या इंडोसर्ट आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन वो प्रायोरिटी हम आईएमओ रखें, हाँ, फिर उसके बाद इंडोसर्ट और इकोसर्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। बट उसके सिंबल के बिना कोई ऑर्गेनिक मत लीजिए। नहीं मत लीजिए। क्योंकि स्टेन के ऊपर ये बैक्टीरिया काम करता है, उसमें लाइफ है। केमिकल में लाइफ नहीं है लेकिन बैक्टीरिया है, तो उसमें लाइफ है। वो अपना पीढ़ी आगे बढ़ाता है। तो अच्छी स्टेन वाले जो होंगे उसी को ये रजिस्टर मिलेगा ना, सबको नहीं मिलेगा। सही है, ये बात बहुत बढ़िया हुई दिलीप भाई की बैक्टीरिया की भी एक लाइफ होती है, वो सबको पता है। बट हम वो आंख मूंद के ले लेते हैं, हिसाब को देख के, भाव ताल को देख के ले लेते हैं। और आईएमओ कंट्रोल में ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना है कहीं कि भाई गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर ट्रायल करके देना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ट्रायल वो खुद आएंगे ना। ओके, वो क्योंकि उसकी टीम खुद आएगी और वहाँ 3 दिन तक वो पूरा ऑडिट करेगी। और सारी चीज़ें, मान लो कि बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल है तो उसमें स्टेन होता है। तो अच्छे स्टेन वाले है इसमें जो प्योरली
जो बैक्टीरिया आपने जो डेवलप किया हुआ है तो उसमें मटेरियल के बारे में आपको सब क्लेरिफाई करके आपको उसको देना पड़ेगा। और दूसरा IMO है तो आपको COR आपको मिलता है। COR यानी कि आपको इंडिया के बाहर, मान लो कि जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, तो वो आउट कंट्री है, तो आउट कंट्री में भी IMO आपके पास है तो वहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं 2-3 प्रोडक्ट के बारे में ही वो IMO लेते हैं, लेकिन सारी प्रोडक्ट को IMO करना वो थोड़ा टफ है, बहुत ही टफ है। तो कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो सारे प्रोडक्ट IMO करके वो अभी फार्मर के साथ वो ऐसी कोई कंपनियां है जिस पे हमारे फार्मर IMO को कंट्रोल को देख के भरोसा कर सकते हैं? हाँ है एक, हाँ है, IMO अप्रूव्ड है। मेरे जो पहचान में आई है वो 2 कंपनियां ऐसी है। एक तो टी स्टेंसन कंपनी है कोयम्बटूर से, उसका भी IMO है। और दूसरा है जो इंडिया में पिक केमिकल करके कंपनी है जो सिलीगुड़ी से है, उसके सारे प्रोडक्ट वो IMO आते हैं, सब के सब प्रोडक्ट IMO आते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई खास बातें जब आप खातर फर्टिलाइजर हमारे किसान लेते हैं या तो कोई दवाइयाँ अपने फार्म के लिए, एग्रीकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर के लिए लेते हैं, तो खास ख्याल में रखने वाली ऐसी कोई बातें? हाँ, ऐसे देखिए, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपको रजिस्टर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी अभी मार्केट में है, तो आपको वो जो रजिस्टर है उसके बारे में आपको सब समझना पड़ेगा कि IMO क्या है। और IMO सर्टिफिकेट गूगल में आप चेक कर सकते हैं। अगर हमने बताया है इसमें आप बिलीव कीजिए, लेकिन फिर भी आप गूगल भी कीजिए, गूगल में सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज आपको मिलेगी कि उसमें IMO क्या है। खूब खूब धन्यवाद दिलीप भाई आपका, हमें ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ बताने के लिए कि हमारे किसान जो है वो IMO कंट्रोल प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहे हैं वो लोग, तो सही से समझ पाए कि क्या डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये लाइक बटन दबाना ना भूलिए, और सभी किसानों के साथ ये चीज़ शेयर करना ना भूलें। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद।